गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमें पता है कि 27 तारीख से DLIS और BLIS के जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का बोलना था कि DLIS हो या BLIS हो, इसमें से 70% बच्चे हर साल प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं और बाकी चीज़ें जो होती है उसमें पास हो जाते हैं। यानी कि वो थ्योरी में तो पास हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर आकर वो फेल हो जाते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों से फेल हो जाते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए, उसी शिकायत को दूर करने के लिए हमने ये क्लास स्टार्ट की थी। इसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें बेसिक लेवल से बताया गया। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई है तो आप लगा लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप अपनी यूट्यूब स्पीड जो है वो 2 गुना कर लीजिए या 1.5 पर कर लीजिए, ताकि आपका कम से कम टाइम पर अधिक से अधिक क्लास आप लगा सकें। तो कल 1 नंबर क्लास में आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि कॉलम क्लासिफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, DDC के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं, और टोटल 50 नंबर की कॉलम क्लासिफिकेशन कैसे होगी और 50 नंबर की DDC कैसे होगी। सारी प्लानिंग बताई थी, सारी बेसिक चीज़ें बताई थी। आपको ओल्ड पेपर भी दिखाया था उसमें। आज अपनी सेकंड क्लास है। पहले हम ये करने वाले थे कि सेकंड क्लास के अंदर आज क्वेश्चन आंसर करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कल टेलीग्राम ग्रुप पर यह बोला कि सर हमें पेज नंबर ही नहीं पता है, क्योंकि कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर पेज नंबर होते हैं जैसे 2.4, 2.8। इन पेजों का पता नहीं होता है बच्चों को, जिसकी वजह से बोलते हैं सर कोड ढूंढने में बहुत ही मुश्किल आती है। आप हमें एक बार इम्पोर्टेंट पेज बता दीजिए, अगली क्लास में से आप क्वेश्चन स्टार्ट करा दीजिए। तो इस क्लास में बच्चों मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेज बताने वाला हूँ। अगली क्लास से अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। आपको प्रत्येक चीज़ बताई जाएगी कि मेन क्लास कैसे ढूंढते हैं, टाइम आइसोलेट किस पर है, स्पेस आइसोलेट किस पे है, इंडेक्स कहाँ है, ये चीज़ आज बता दी जाएगी। बाकी चीज़ कल की क्लास से स्टार्ट होगी। तो आप इस क्लास की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा और एक बार नॉर्मल चीज़ जो होता है बेस पूरा मजबूत कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट पेज है, ये आप या तो नोट कर लीजिए अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन के ऐसे पेज पर नोट करना जो दिखाई ना दे बच्चों। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कॉलम क्लासिफिकेशन किताब जो है वो आपको प्रैक्टिकल में ले जानी होगी। ये क्या है, आपको प्रैक्टिकल के अंदर है ना ले जानी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों आपको यह करना है कि कॉलम क्लासिफिकेशन बुक आपको प्रैक्टिकल में तो ले जानी ही है, इसलिए पेंसिल से ही लिखना जो भी कुछ लिखना है। क्योंकि अगर वहाँ पर सिक्योरिटी में चेकिंग की गई आपकी बुक की और उसमें पेन से कुछ लिखा हुआ मिल गया तो वो आपको अंदर नहीं ले जाने देते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन, और जिससे क्या है प्रैक्टिकल में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। और दूसरी चीज़, आप अपनी बुक किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी बुक से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे सिवाय अगली उनकी किताबों के। हो सकता है कॉलेज में जो किताब मिले वो थोड़ा पुराना एडिशन दिखाई दे और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो हमेशा अपने पास अपनी ही बुक रखनी है आपको प्रैक्टिकल के अंदर। और कोई भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो पेंसिल से नोट कर लेनी है। तो आज जो है मेन मेन पेज बता देता हूँ। अगर आपको मेन पेज पता चल गए तो आप यूँ मानिए कि आपने 30% पेपर तो यूँ ही सॉल्व कर लिया जब आपको मेन पेज का पता चल गया कि कौन कौन से मेन पेज है। क्योंकि 20 दिन का जो डेमो लगाया था बच्चों ने, जो प्रैक्टिकल कैंप लगाया था, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं आती है, वो भूल गए हैं। इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जब आप अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन बुक खोलेंगे तो उसके 3 या 4 पेज पलटते ही ये कंटेंट्स आइसोलेट आएगा या ऐसा पेज आएगा। मेन पेज इसे ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सारी पेजों का बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ कॉलम नंबर का बताया हुआ है, मेन क्लास का बताया हुआ है, कॉमन आइसोलेट का बताया हुआ है, टाइम आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट वगैरह सभी इसके अंदर बताए हुए हैं। और उनके पेज नंबर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है। इसका कोई पेज नंबर नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका पेज नंबर नहीं होता, बाकियों का पेज नंबर होगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पेज है, जिसकी वजह से आप पेपर को 30% तो यूँ ही क्लियर कर लोगे। बहुत ज़्यादा सुपर स्पीड से आप जो है वो क्वेश्चन करोगे और कोड ढूंढोगे। कल आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। कल का मतलब ये नहीं है कि कल ही कराऊंगा, अभी इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास आएगी आज दोपहर के बाद में, आप देख लीजिएगा। उससे उसमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए जाएंगे, जिससे आपको मैं गारंटी देता हूँ बच्चों आप 60% एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे। आप उन 70% स्टूडेंट में से नहीं होगे जो फेल हो जाते हैं हर साल। आप फेल नहीं होने वाले, आप पास होगे, इस बात की गारंटी मेरी है। 27 तारीख से पहले आपको कोर्स मैं करवाऊँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर मेरी स्पीड स्लो है तो 2 गुना पर कर लीजिए बच्चों।
बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए इसका कोई पेज नंबर नहीं है, लेकिन इस पर हर चीज़ दी गई है। जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, ये क्लासें दी गई है। केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जियोग्राफी, मीनिंग, बॉटनी, हर चीज़। इसलिए ये पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पेज नंबर दिए गए। हमें इन पेज नंबर पर बहुत कम जाना है, इन पर नहीं जाना है बच्चों। आप ये एक बात यहीं से नोट कर लीजिए। अगर आपको जैसे लाइब्रेरी साइंस क्लास है तो ये ढूंढना है, तो आपको सीधा 2.30 पर जाना है। वहाँ नहीं जाना है कि आप ऐसे हो जाओ कि 1.4 पर चले जाओ। यहाँ पर कुछ नहीं है। हमें कोडिंग हमेशा 2.30 पर मिलेगी। जैसे केमिस्ट्री है तो 1.46 पर यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, या जो ऐसे पजल टाइप क्वेश्चन होंगे, उस टाइप जाना होगा। मेन पेज होते हैं वो पीछे वाले होते हैं। जैसे 2.56 हो गया, एग्रीकल्चर 2.64 टाइप हो गया, इस तरीके के पेज होते हैं, वहाँ पर जाना पड़ता है। चलो ये पेज है, इसका पेज नंबर नहीं होता, इसलिए मैंने बता दिया कि ये आप कॉलम क्लासिफिकेशन बुक खोलोगे, सीसी खोलोगे, तब 3 या 4 पेज के बाद ही ये पेज आएगा। उसमें ये मेन चीज़ें दी गई होती है बच्चों। ये जो होता है ये इसका बैक साइड है। आपको मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोटो खींचकर इसकी पीडीएफ बनाई हुई है, इसलिए दिख रहा है। वैसे ये है किताब में से ही पिक्चर ली गई होती है। और दूसरा जो मेन पेज होता है बच्चों, वो होता है मेन क्लासेस का। हमें मेन क्लासेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस चीज़ के अंदर, कि हमें मेन क्लासेस ढूंढनी होती है और उनके सिंबल ढूंढने होते हैं, देखने पड़ते हैं। तो मेन क्लास का पेज जो है वो आप नोट कर लीजिए, 2.4 नंबर पेज आप नोट कर लीजिए, जिन पर मेन क्लास होती है। इस पेज का व्यू देख लीजिए। मैंने आपको व्यू दिखा दिया है कि किस प्रकार से दिखाई देता है। 2.4 एक पेज नंबर तो मैंने पहला बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पेज है 2.4। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। आपको मेन क्लास में जाना ही पड़ेगा। और ये इस प्रकार से दिखाई देता है। 2.4 जो पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें सारी मेन क्लास होगी। लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस, जर्नलिज्म, और जैसे कि नेशनल साइंस हो गई, लेक्चरर हो गई, रीजनिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई, और सोशल साइंस हो गई, एजुकेशन हो गई। इनकी मेन क्लास जो है वो 2.4 पर होगी। एक तो 2.4 नंबर पेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए बच्चों। फिर आ जाता है बच्चों 2.5। 2.5 नंबर पेज पर जब आओगे तो उसका व्यू कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 नंबर पेज भी इम्पोर्टेंट होता है, जिस पर हमने पहले गलती कर दी थी। जब क्लास लगाई थी तब एक कुछ चीज़ें पेन से लिख ली थी, लेकिन बाद में सर ने बोला था नहीं लिखनी, बस एक पेज पर गलती की हुई है। आप ऐसी गलती मत करिएगा बच्चों। तो इसका जो व्यू दिखता है वो ऐसे दिखेगा। ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर 2 जो है वो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। कॉमन आइसोलेट लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी, इसके फ्रंट फॉर्मूला होंगे आगे। और इसका प्रयोग स्थान से पहले किया जाता है, यानी कि कोई स्पेस जो होता है उनसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है अवेलेबल बिफोर स्पेस फैक्ट। तो बायोलॉजी हो गई, ये टेबल हो गया, फॉर्मूला हो गया, आर्ट्स हो गए, ये चीज़ें जो है वो कॉमन आइसोलेट में दी गई होती है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पेज है। 2 नंबर पेज जो आप इंपॉर्टेंट में 2.5 लगा लीजिए बच्चों। 2.5 इंपॉर्टेंट पेज है। एक 2.4 था, एक दूसरा पेज जो है वो 2.5 है बच्चों। फिर आता है बच्चों पेज नंबर 2.7। 2.7 नंबर पेज भी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। 2.4, 5 और उसके बाद में 2.7 नंबर पेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर लगा सकते हैं। ये क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ बच्चों। आप इस पेज का एक बार व्यू देखिए। ऊपर लिखा होता है इसके चैप्टर 3 टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट की तो हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है बच्चों, क्योंकि जब भी कोई टाइम दिया गया होता है, जैसे कि आपको दे दिया गया बी बी 1700 या फिर 1999 दे दिया गया हो। मान लीजिए कि आपको 1999 दे दिया है, तो 1900 से लेकर 1999 AD पर आता है, तो ये लगेगा। मतलब ये कोड होते हैं इनके, वो लगते हैं। आपको मान लीजिए कि दे दिया जाता है कि 2002, तो आप 2002 किस में देखोगे? 2002 देखोगे 2000 से लेकर 2099 तक। तो यहाँ पर इसी पीछे क्या लगा हुआ है? AD लगा हुआ है। टाइम आइसोलेट ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट बनाती है इस पेज को, वो है असली चीज़ जो है बच्चों, वो है नीचे वाली चीज़ होती है। ये चीज़ जो है वो इसमें
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट इन T2 ये जो होता है, जैसे कि विंटर आ जाता है, कभी कभी मौसम दे दिया जाता है, तो उसके लिए N7 कोड हो गया, ड्राई हो गया, उसके लिए P1 हो गया, P5 वेंट के लिए, स्नो के लिए, क्योंकि विंटर किसी को नहीं मिलता है आगे, जो होता है इंडेक्स में नहीं मिलता, आगे नहीं मिलता है। जैसे नाइट हो गए, डे और टाइम आ गया, तो भी अपने को कौन सा कोड लगाना है, ये चीज़ जो होती है वो सारी की सारी बच्चों पेज नंबर 2.7 पर दी गई होती है। कहाँ दी गई होती है बच्चों? 2.7 पर। तो 2.7 भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद बच्चों पेज नंबर आता है आपको 2.8। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी तो बार बार जरूरत पड़ेगी। कोई भी कंट्री का नाम आ गया, किसी भी चीज़ का नाम आ गया, तो हमें स्पेस आइसोलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेस आइसोलेट जो है बच्चों वो है 2.8 नंबर पेज पर। स्पेस आइसोलेट के अंदर जियोग्राफिकल डिवीज़न दिया गया होता है, और जैसे कि एशिया का नंबर है तो 4 हो गया, चाइना का 4-1 हो गया, और इसी तरह के नंबर जो है वो दिए गए होते हैं। इसी के लिए ही स्पेस आइसोलेट पेज होता है। जब किसी भी कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ़गानिस्तान, कोई भी कंट्री का नाम अगर देखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर चीज़ स्पेस आइसोलेट में दी गई होती है। अब बच्चे बोलेंगे सर स्पेस आइसोलेट क्या है? स्पेस आइसोलेट वही है जो आपको पहली क्लास में मैंने बच्चों करा दिया था। अगर आपको स्पीड मेरी स्लो लग रही है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आपके लिए काफ़ी काम की है, लेकिन मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक से जो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो ये स्पेस आइसोलेट वही है जिसमें अपने PMEST पेमिस्ट किया था। इसमें इसका क्या था? पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, M से मैटर यानी कि पदार्थ, E से एनर्जी यानी कि ऊर्जा, S से स्पेस यानी कि स्थान। स्थान मतलब कोई भी देश हो गया, देश का नाम हो गया, इसीलिए इसी को स्पेस आइसोलेट किया जाता है। और लास्ट में T था, इसका मतलब था टाइम। ये SR रंगानाथन की जो है वो 5 मूलभूत प्रवृत्तियां थी जिस पर सारी सीसी डिपेंड है, और इनके बिना आपको सीसी के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर पाना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन पेज, जैसे स्पेस आइसोलेट का मैंने आपको पेज बताया, ये होगा 2.8 नंबर पेज जो है वो है स्पेस आइसोलेट का। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों। मैं जो आपको पेज बता रहा हूँ उनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके लिए आप स्टार लगा लीजिए। और एक मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर जो 41 लिखा हुआ है इस पेज की कोने पर, ये पेज नंबर नहीं है, इसको आप पेज नंबर मत मानिएगा, वरना आप फेल हो जाओगे, और आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। पेज नंबर जो होता है ना बच्चों, वो दिया होता है इसके अंदर लास्ट में, यानी कि यहाँ पर। जैसे कि इसमें दिया गया है 2.9, यहाँ पर पेज नंबर दिया गया होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पेज नंबर नहीं मानते हैं, वो देखते हैं ऊपर यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को यही आदत पड़ी हुई है कि अच्छा ये 41 यहाँ पर है। यहाँ पर आप कभी भी पेज नंबर देखने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। ये पेज नंबर नहीं है, इसको मत देखिएगा बच्चों, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ। कॉलम क्लासिफिकेशन में पेज जो होते हैं वो हमेशा नीचे की ओर ही देखे जाते हैं। तो ये 2.9 नंबर पेज है, ये स्पेस आइसोलेट के पेज चल रहे हैं, देख लीजिए आप। ये यहाँ कंट्री के नाम आ रहे हैं, कोई भी कंट्री के नाम हो गए, ये किस प्रकार से दिखाई देगा मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सारे कंट्रीज़ के नाम बताए जा रहे हैं। ये देखो जियोग्राफी डिवीज़न आ गया ना यहाँ पर लिखा हुआ, इस प्रकार से कंट्री के नाम दिखे हुए होंगे। और बहुत सारे राज्यों के नाम भी होंगे। असम हो गया, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, असम हो गया, एरेशिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री जितनी भी दी गई होती है उनके जो है स्पेस आइसोलेट के अंदर ही नाम आते हैं, और इनके ऊपर जियोग्राफिकल इंडेक्स लिखा हुआ होता है। जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है बच्चों वो लिखा हुआ होता है। तो ये स्पेस आइसोलेट के पेज है जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में जो पेज आते हैं कुछ शब्द जो हमें नहीं मिल पाते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी कोडिंग कैसे होती है, क्या सिस्टम होता है उनका, वो इंपॉर्टेंट पेज बता देता हूँ। अब फिर आप आ जाइएगा चैप्टर नंबर 5 पर, लैंग्वेज आइसोलेट। लैंग्वेज आइसोलेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पेज नंबर जो होता है वो 2.26 होता है। 2.26 नंबर पेज जो है आप बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जिसके अंतर हमारा लैंग्वेज आइसोलेट होता है। यह पेज भी इंपॉर्टेंट होता है। तो 2.26 नंबर पेज जो है आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चैप्टर 5 लिखा होता है, लैंग्वेज आइसोलेट होता है, इसमें लैंग्वेज दी गई होती है, जैसे कि
आप देख पा रहे हो इसके अंदर दी गई है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, स्वीडिश और लैटिन, उर्दू, अफ़गान। ये चीज़ जो होती है लैंग्वेज आइसोलेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पेज नंबर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या नंबर पेज है, इंपॉर्टेंट है 2.26। आप ये सीसी में कहीं भी लिख लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी मैं स्लो लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लीजिए, मैं अभी भी आपको बच्चों बता रहा हूँ। तो 2.26 नंबर पेज जो है वो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए बच्चों। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो है आपको 2.27 नंबर पेज है, ये इसका अंतिम पेज है, तो ये आप देख लीजिए। फिर जो मेन चीज़ आती है वो ये कि कुछ शब्द होते हैं वो हमें मिलते नहीं हैं, तो वो ए से लेकर जेड तक शब्द दिए गए हैं। ये 2.126 नंबर पेज 2.126 नंबर से लेकर शायद 2.172 नंबर तक दिए गए होंगे, या 2.172 या 176 नंबर तक ये पेज दिए जाते हैं बच्चों। यहाँ ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं, यहीं से ही हमें शब्द ढूंढने को मिलेंगे। हमें पता चलेगा कि ये पर्सनैलिटी किसकी पर्सनैलिटी में 2 है, किसकी एनर्जी में 2 है, जैसे कि ये दिखा गया है। ये जेड की पर्सनैलिटी में 2 है, 313 इसका कोड होगा। कोई भी जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसका कोड ढूंढना होगा, कुछ शब्द आपको नहीं मिलेंगे तो वो इसी आइसोलेट से मिलते हैं, जो कि 2.126 नंबर पेज है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और लिख लीजिए। और इसका व्यू कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये इस प्रकार से होगा, कॉलन क्लासिफिकेशन इंडेक्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कॉलन क्लासिफिकेशन इंडेक्स। देख लीजिए 2.127 हो गया, और इसका लास्ट पेज जो होता है वो इस प्रकार से दिखेगा 2.172। अब आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ बच्चों, सीसी जो है डीएलआईएस के लिए सिर्फ 2.172 तक ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अपना जो कोर्स होता है डीएलआईएस का वो 2.172 तक ही होता है। उसके बाद में 2.72 से आगे ये जो कॉलन क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है इस प्रकार से, और पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं होता है। तो डीडीसी वाले पार्ट नंबर 3 को ना पढ़ें, इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई प्रैक्टिकल में आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप केवल और केवल 2.172 था शायद ऊपर, तो आपको 2.172 पढ़ना है, आपको बस यहीं तक ही पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों आपकी जिस प्रकार से डिमांड थी उस हिसाब से मैंने आपको सारे के सारे मेन पेज बता दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पेज बता दिए हैं, जो आपको आसानी से हर चीज़ ढूंढने में मदद करेंगे। आप एक दो क्वेश्चन वैसे ही यूट्यूब से डाउनलोड करके देख लीजिए, या ट्राई कर लीजिए कि आपको सेट बैठते हैं नहीं बैठते, लेकिन मेन पेज जो है वो बताना बहुत ज़रूरी थे। अभी जो दोपहर को क्लास आएगी, लगभग 5 बजे के आसपास क्लास आएगी, उससे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। 27 तारीख से पहले मेरा प्रॉमिस है आपको, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी भेज दीजिए, ताकि आप उसकी अच्छे से मदद कर सकें, उसके लिए आप एक बेहतर फ्रेंड साबित हो सकें, ताकि उससे वो बच्चा पास हो जाए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें से 70% बच्चे हर साल DLIS और BLIS में फेल होते हैं हर साल। तो आप फेल की कंडीशन में ना आए, इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है। 27 तारीख से पहले आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, और बाद में आपका प्रैक्टिकल भी आप क्लियर करोगे। आप 60 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम राइट करके आओगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे वो डीडीसी के हों चाहे वो सीसी के हों। इसमें लो लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक, अपर लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों। क्लास नंबर 3 आ रही है 5 बजे। 5 बजे आपको सारे के सारे क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे मेन क्लास ढूंढी जाती है, कैसे PMEST का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कोमा लगता है, कहाँ सेमी कॉमन लगता है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रैक्टिकल के अंदर आपको बुक दी जाएगी सीसी, और वो अपनी तरफ से भी मिल सकती है, और आप खुद की भी बुक वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो इसकी कोई चिंता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। आपका टाइम, आपने मुझे अपना टाइम दिया इसीलिए।